नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर, जो कि कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लग्न राशि से भी समझ सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में कैसी रहने वाली है वो आप यहां पर समझ सकते हैं। 4 ग्रहों का गोचर मकर राशि में सप्तम भाव में होगा। अष्टम भाव में राहु का कुंभ राशि में, मीन राशि में नवम भाव में शनि और चंद्रमा, इनका गोचर आपके दसम भाव में मेष राशि में 26-27 तारीख को होगा। 28-29 तारीख को चंद्रमा जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और 30-31 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन राशि में, और 31 तारीख को शाम के आएंगे तो 1 तारीख को गोचर करेंगे कर्क राशि में। गुरु आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, और केतु आपके धन भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इस सप्ताह ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, क्या सावधानी रखना है, और बेहतर करने के लिए क्या हमें उपाय करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का जिक्र ना तो मासिक राशिफल में होता, न त्रैमासिक राशिफल में, न वार्षिक राशिफल में। चंद्रमा का जिक्र होता है साप्ताहिक राशिफल में और 1-2 दिन वाले राशिफल में, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा 30 डिग्री तक गोचर 2.25 दिन में कर लेते हैं, जबकि अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो शनि को 30 महीने लग जाते हैं। 1 महीने में ही 1 डिग्री गोचर करते हैं शनि, 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। वही राहु केतु 1.5 वर्ष का समय लेते हैं, और गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। जबकि वही चंद्रमा 30 डिग्री में गोचर करने के लिए 2.25 दिन का समय लेते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये क्षणिक मात्र के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, लेकिन 2.25 दिन के लिए चंद्रमा बहुत कुछ कर सकता है। चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। यहां तक कि चंद्रमा यदि कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो जितने आत्महत्याएं होती हैं, जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, आप उनकी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं उस समय बहुत ज्यादा पीड़ित था। क्योंकि जब तक आपका मन पीड़ित नहीं रहेगा, जब तक मन डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तब तक आप ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। और यदि मन प्रसन्न है तो हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, और आपका कार्य भी जो है पूर्ण रूप से बनेगा। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। अब इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव डालता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी के साथ विवाद होता है, काम काज करने में मन नहीं लगता है, शरीर में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलती है, आलस आती है, किसी न किसी से घर में या बाहर कहासुनी हो जाती है, मनमुटाव होता है, कार्य में गलतियां बहुत होती है। ऐसा अनुभव आपने किया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा कहीं न कहीं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर जब करता है तो वो पीड़ित हो जाता है। या फिर चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ गोचर करता है तो भी चंद्रमा स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, और चंद्रमा जो है पीड़ित होता है। इसीलिए चंद्रमा पीड़ित होगा, चंद्रमा का कनेक्शन मन से है, तो हमारा मन जो है डिस्टर्ब होगा। अब इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपके कैरियर के भाव में 26 तारीख और 27 तारीख को गोचर करेंगे। यहां पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, चौथी दृष्टि, उच्च के मंगल देख रहे हैं चंद्रमा को और ज्यादा बल मिलेगा। यहां पर पोजीशन बहुत शानदार है। एक तो भाव भी अच्छा, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, मित्र की दृष्टि भी पड़ रही है, वो भी उच्च की। तो 26-27 तारीख का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
लेकिन ये समय किस लिए रहेगा? आपकी हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कार्यों में सफलता के लिए। अब ये कैरियर के भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो कैरियर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करिए, चाहे आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, यदि नौकरी में है तो प्रमोशन के लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई दूसरे कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। इसे कार्य सिद्धि योग भी कह सकते हो। जब भी लग्नेश दशम भाव में गोचर करे तो इसे कार्य सिद्धि योग कहते हैं। तो चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। अब ये 27 तारीख को 4:45 में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, एकादश भाव में। वृषभ राशि में उच्च क्यों हो जाएंगे? क्योंकि चंद्रमा की उच्च की राशि वृषभ राशि है, यहां पर भी बड़े अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मतलब 28 तारीख और 29 तारीख दोनों ही दिन आपका बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करे तो इच्छा पूर्ति राजयोग बनता है, या फिर लाभेश लगन भाव में गोचर करे तो इसे भी इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, आपकी कोई इच्छा होगी, कोई जिज्ञासा होगी, वो पूरी हो सकती है, कार्य में सिद्धि होगी। शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये समझिए कि 27 तारीख, 28 तारीख ये आपका बढ़िया रहने वाला है। 26 तारीख भी बढ़िया रहेगा। 29 तारीख का दिन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब 29 तारीख को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और ये आ जाएंगे 29 तारीख को शाम के 6:30 बजे मिथुन राशि में। तो 29 को भी रहेंगे, 30 को भी रहेंगे और 31 को जो है शाम तक रहने वाले हैं, रात्रि के 8 बजे तक। तो ये समझिए कि यहां पर 12वें भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देता। 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे, यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन यहां पर नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु बैठा है, जो कि अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि गज केसरी नामक राजयोग बनेगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, इसलिए चंद्रमा यहां पर भी ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जो आपको रिजल्ट दसम भाव में मिल रहे थे, जो एकादश में मिल रहे थे, वो आपको द्वादश में नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन अशांत तो रहेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं, थोड़ा था। यहां पर धन खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव लग्नेश होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा, इसलिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। हालांकि गुरु सपोर्ट करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। गज केसरी नामक राजयोग बन रहा है, जो बड़े नुकसान होने वाले थे, जो बड़ी परेशानियां थी, वो छोटे से आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसी स्थितियां यहां पर बनेगी। इसके बाद 31 तारीख को रात्रि 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपकी राशि कर्क में, अद्भुत परिणाम पुनः देंगे। 1 तारीख को, 1 तारीख का दिन भी बहुत शानदार रहने वाला है, हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए। कुल मिलाकर के यदि हम चर्चा करें तो चंद्रमा पूरे सप्ताह ही आपके लिए बढ़िया है, लेकिन 29 तारीख को और 31 तारीख को थोड़ा ध्यान रखना है। कोई बड़े काम नहीं करना है, छोटे मोटे काम तो आसानी से कर सकते हो क्योंकि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी 29-30 तारीख को ध्यान रखना। आगे की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाजा से 29-30 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैसे मेजर कुछ नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है, और पूरा सप्ताह बढ़िया है। धन के मामले में यदि हम बात करें तो धन के मालिक होते हैं सूर्यदेव, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, कुटुंब परिवार का भी जो है सहयोग अच्छा मिलता रहेगा। वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है, केतु बैठे। तीसरे भाव के मालिक हैं बुधदेव, और बुध आपके 12वें भाव के भी मालिक है, सप्तम में बैठे हैं। कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है, यात्राओं के लिए बढ़िया है, विदेश की यात्राओं के लिए बढ़िया है, विदेश से जुड़े हुए व्यापार के लिए बढ़िया है, व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करेंगे। अब बुध जो है व्यापार वाले भाव में भी बैठे, इसलिए यहाँ पर स्थिति बढ़िया है। बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, इसलिए व्यापारिक स्थिति, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट जैसे कार्यों में भी सफलता आपको मिलने वाली है, और विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। शुक्र चौथे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, एकादश भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके अच्छी स्थिति है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, आय में वृद्धि, लाभ होगा और इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। पंचम भाव के मालिक मंगल और कैरियर के स्वामी भी मंगल है, बड़े इंपॉर्टेंट है।
पंचम भाव विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए है, शिक्षा बढ़िया रहेगी। संतान का सुख के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी और लॉ लाइफ भी आपकी बढ़िया रहेगी। कैरियर कैरियर बढ़िया रहने वाला है क्योंकि मंगल उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और राजयोग बन रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग और रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। दो दो राजयोग मंगल बना रहे हैं, इसलिए कैरियर में तो सफलता आपको मिलना ही है। शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ में तो स्थिति बेहतर रहनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देवगुरु बृहस्पति छठे और नवम के मालिक है। 9 नंबर 12 नंबर गुरु का है। गुरु गोचर कर रहे 12वें भाव में, वो भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके, और अपनी राशि को देख भी रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपटीशन के लिए भी समय बढ़िया है। रोग ऋण शत्रुओं को समन करने का भी काम करेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। और विदेश के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया रहने वाला है जाने के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यदि करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सप्तम अष्टम के मालिक शनि भाग्य में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है। देखा जाए तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है क्योंकि मंगल और सूर्य गोचर कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते वैवाहिक जीवन में, लेकिन व्यापार अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। वही अचानक धन की प्राप्ति होने के भी योग है क्योंकि राहु अष्टम में बैठे हैं, लेकिन राहु अचानक सडन प्रॉब्लम भी देने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अष्टम भाव में राहु प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन इस सप्ताह कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इसके बाद केतु आपके धन भाव में धन की स्थिति को बेहतर तो करते हैं, लेकिन खर्चे भी करवाने का काम करते हैं। तो यहां पर भी आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बड़ा शानदार है। बस थोड़ा सा 29-30 तारीख को 30-31 तारीख को ध्यान रखना है। इसके अलावा सारे दिन आपके पक्ष में है, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी, कार्य की सिद्धि होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।